हेलो फ्रेंड्स, तो आज डिस्कस करेंगे इंडिया के मैप को। इसके पहले भी हम इंडिया के मैप को कई वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इंडिया के न्यू मैप के माध्यम से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर एग्जाम में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम कम टाइम में जल्दी चीज़ों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया की डायरेक्शन, कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पड़ती है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को देख लेते हैं। तो इस साइड कौन सा पड़ता है, ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा पड़ती है। ये क्या है हमारी वेस्ट, पश्चिम दिशा। और ये क्या है नॉर्थ, और नीचे क्या पड़ेगा, साउथ। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये क्या है पूरब, ये क्या है पश्चिम, और ये क्या है उत्तर, और नीचे क्या है दक्षिण दिशा। हम दिशाएं क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कई एग्जामों में दिशाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के सापेक्ष महाराष्ट्र की क्या स्थिति है, पूछा जा सकता है बिहार के सापेक्ष कर्नाटक की क्या स्थिति है। तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम भारत की पृथ्वी पर, ग्लोब पर क्या स्थिति है। तो हम देखते हैं ग्लोब पर भारत की क्या स्थिति है। तो ये क्या है, हमारी अर्थ है। अर्थ के बीचों बीच से एक रेखा जाती है जिसे इक्वेटर बोला जाता है। पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करते, ऊपर वाले को नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी के बीचों बीच से एक और रेखा गुजरती है जिसे प्रधान मध्यान्ह यमोत्तर रेखा बोला जाता है। ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। फिर से इस वाले यानी कि इस पार्ट को क्या बोला जाता है, पूर्वी गोलार्ध, और इस वाले पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है, पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत ग्लोब पर कहाँ पड़ता है, तो भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। तो भारत ग्लोब पर कहाँ है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। क्या है हमारा नॉर्थ, और ये पूरा पार्ट क्या है, पूर्व। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब जब हम डिस्कस कर लेते हैं भारत के स्टेट और उनकी कैपिटल के बारे में। तो भारत में टोटल अभी करंट टाइप में कितने स्टेट हैं, कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहले कितने थे, तो पहले भारत में कितने राज्य थे, 29 स्टेट थे, और यूनियन टेरिटरीज 7 थी। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के दो पार्ट हो चुके हैं, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो अब भारत की में राज्यों की संख्या कितनी हो गई है, तो भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई है, और यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई, 9 हो गई हैं। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंडिया के स्टेट और उनकी कैपिटल को, और इंडिया के मैप को। जिसको मैप नहीं आता है उसको मैप भी आ जाएगा, लेकिन जिस सीक्वेंस में मैं बताऊंगी आपको उसी सीक्वेंस में चीज़ों को याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, लेह लद्दाख है, और इसकी कैपिटल क्या है, ये लद्दाख। इसकी कैपिटल क्या है, लेह कारगिल है। और इस साइड क्या पड़ता है, जम्मू कश्मीर। तो आप कैपिटल को अभी छोड़ दीजिए, आप ओनली स्टेट यानी कि राज्यों को याद रखिए। क्या है, लद्दाख है। लद्दाख के जिस प्रकार से ये क्या है, जम्मू कश्मीर है। तो आप इतना याद रखें। लद्दाख लद्दाख के जस्ट नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा हमें, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की आप सुन सकते हैं कैपिटल क्या है, शिमला, लेकिन आपको ध्यान नहीं रखना है। तो लद्दाख, लद्दाख के जस्ट नीचे क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा हमें, उत्तराखंड। इसी सीक्वेंस में आपको चीज़ों को याद रखना है। उत्तराखंड के जस्ट नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बिहार मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार के जस्ट नीचे ये क्या था, बिहार। बिहार के जस्ट नीचे आएंगे तो झारखंड मिलेगा, और झारखंड किसका पार्ट है, बिहार का ही पार्ट है। तो बिहार के जस्ट नीचे क्या मिलेगा, झारखंड मिलेगा। हम बिहार के इधर जाएंगे पूरब में तो क्या मिलेगा हमें, बिहार के जस्ट बगल में पश्चिम बंगाल मिलेगा। तो बिहार के पड़ोसी राज्य कौन कौन से होगा, बिहार से जस्ट नीचे उसी का पार्ट है झारखंड, और फिर क्या है, पश्चिम बंगाल। हम पश्चिम बंगाल और झारखंड के जस्ट नीचे आते हैं तो हमें क्या मिलता है, उड़ीसा मिलता है। तो आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है चीज़ों को। बिहार के और झारखंड के और पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे क्या है, उड़ीसा। हम उड़ीसा के ऊपर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, इस साइड छत्तीसगढ़ मिलता है। छत्तीसगढ़ किसका पार्ट है, यानी कि किसका अलग होकर राज्य बना है, मध्य प्रदेश से अलग होके एक राज्य बना है। तो मध्य छत्तीसगढ़ के जस्ट ऊपर आप इधर मध्य प्रदेश को भी याद रख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के ऊपर क्या है, मध्य प्रदेश की जस्ट नीचे छत्तीसगढ़। हम कहाँ तक आ गए थे, पश्चिम बंगाल तक आ गए थे। पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे क्या आएगा, उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर क्या आएगा, छत्तीसगढ़। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम जस्ट उड़ीसा के जस्ट नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा हमें, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के दो पार्ट हो चुके हैं, ऊपर वाला एरिया क्या है, तेलंगाना। तो आपको कैसे याद रखना है, उड़ीसा, उड़ीसा के जस्ट ऊपर छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जस्ट नीचे क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के दो पार्ट हो चुके हैं, ऊपर वाले हिस्से को आंध्र प्रदेश के तेलंगाना बोलते हैं, नीचे वाले को आंध्र प्रदेश। तो आई होप आप समझ रहे होंगे।
हम नीचे देखते हैं आंध्र प्रदेश के, ये क्या था हमारा, आंध्र प्रदेश तक डिस्कस कर चुके थे हम। आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, तमिलनाडु। हम तमिलनाडु के जस्ट इस साइड बढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमें, केरल। तो तमिलनाडु से जस्ट लगा हुआ दूसरा राज्य कौन सा है, केरला। हम केरल के जस्ट ऊपर बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा हमें, कर्नाटक। कर्नाटक के जस्ट ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, छोटा सा गोवा मिलेगा ये। और गोवा के और कर्नाटक के ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, महाराष्ट्र। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में क्या है, गोवा है, या गोवा और कर्नाटक के ऊपर क्या है, महाराष्ट्र है। तो कर्नाटक के जस्ट ऊपर क्या है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर आप इधर भी मध्य प्रदेश को याद रख सकते हैं ऐसे, महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर क्या है, मध्य प्रदेश है। अब हम जाएंगे महाराष्ट्र के इस साइड यानी कि महाराष्ट्र के पश्चिम साइड, तो ये क्या पड़ेगा हमें, गुजरात। तो महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर क्या है, इस साइड में गुजरात है। गुजरात के जस्ट ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, राजस्थान मिलेगा। और राजस्थान के जस्ट ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, हरियाणा मिलेगा। और हरियाणा के जस्ट ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, पंजाब। तो आपको याद कैसे रखना है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर गुजरात, गुजरात के जस्ट ऊपर क्या आएगा, राजस्थान, राजस्थान के बाद क्या है, हरियाणा, हरियाणा के जस्ट ऊपर पंजाब, पंजाब के फिर बाद क्या आएगा, जम्मू कश्मीर। और हरियाणा और इधर क्या है, उत्तर प्रदेश के बीच में ये क्या है, दिल्ली। तो ये क्या है, हमारी इंडिया की कैपिटल है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हम बाद में इनकी कैपिटल डिस्कस करेंगे। अब हम इधर देख लेते हैं भारत में कुछ पूर्वोत्तर, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में। तो ये क्या है, इन पूर्वोत्तर राज्यों को सेवन सिस्टर्स भी बोला जाता है। तो हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या था हमारा, पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर क्या है, आप इधर भी माइंड में थोड़ा सा अपने माइंड को माइंड मेकिंग करिए। पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर क्या है, सिक्किम। सिक्किम से जस्ट लगा हुआ क्या है, असम। सिक्किम से जस्ट लगा हुआ क्या है, ये असम है येलो कलर का। अब सिक्किम, सिक्किम के बाद असम, असम के जस्ट ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, आपको ऐसे ही याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा हमें, नागालैंड मिलेगा। नागालैंड के जस्ट नीचे क्या मिलेगा, मणिपुर। और मणिपुर के जस्ट नीचे हमें क्या मिलेगा, मिजोरम। तो आपको इस एक ट्रिक है, आप ट्रिक टाइप से याद रख सकते हैं कि एक अरुण नाम का व्यक्ति था, उसको सबसे पहले नांग मिलता है, नांग के बाद नांग से क्या मिलती है, मणि मिलती है, मणि मिलती है उसके क्या हो जाते हैं, मजे हो जाते हैं। तो कैसे याद रखना है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब हम मिजोरम के जस्ट नीचे आते हैं तो हमें क्या मिलता है, त्रिपुरा मिलता है, और जो तीनों ओर से किससे, बांग्लादेश से घिरा है। तो कैसे याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद क्या आएगा, मेघालय। तो ये क्या हमारे इंडिया के स्टेट हो गए। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और जिस सीक्वेंस में मैंने बताया आप उसी सीक्वेंस में याद रखना। और ये क्या है, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इधर नीचे क्या पढ़ेंगे, हमारे लक्षद्वीप समूह पढ़ते हैं। इधर क्या पढ़ते हैं, हमारे लक्षद्वीप समूह। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस साइड, और इस साइड क्या है, लक्षद्वीप समूह।